शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरबीआई की दो नई स्कीम्स को लॉन्च किया है। ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑब्समैन स्कीम है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकेंगे। इससे उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी सिक्योरिटीज में सीधे निवेश करने का एक नया जरिया मिलेगा। इस स्कीम के तहत निवेशक आरबीआई के साथ आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट को ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं। वही रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑब्समैन स्कीम का मकसद आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान की बेहतर व्यवस्था मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरबीआई की दो खास योजनाओं को लॉन्च किया, जिसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज वाराणसी में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक लेंगे। समीर वानखेड़े के पिता के मानहानि के दावे पर आज सुनवाई होगी। समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 1.25 करोड़ का मानहानि मुकदमा दर्ज करवाया था। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत के संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया। वानखेड़े की शिकायत के बाद एसीपी स्तर के अधिकारी जांच कर रहे हैं। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला मामले की जांच अपने अंडर ले ली है। ईडी ने इस मामले में कई जगह छापेमारी की। वक्फ बोर्ड नवाब मलिक के अंडर आता है। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच अब कानूनी लड़ाई का रूप अख्तियार करती जा रही है। राज्य सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजते हुए माफी की मांग की है। सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व के आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस बीच गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद के विचारों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा से भले वो सहमत न हो, लेकिन हिंदुत्व की इस्लामी जिहाद से तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। अरुण सिंह आज से जयपुर दौरे पर 2 दिन रहेंगे। पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी जुटेगी। पार्टी उपचुनाव और पंचायत चुनाव के नतीजों पर भी चिंतन करेगी। बीजेपी आज उपचुनाव और पंचायत चुनाव में हुई हार के कारणों की समीक्षा करेगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज और कल जयपुर में रहेंगे। इस दौरान वो पार्टी के हालिया प्रदर्शन की बारीकी से पड़ताल करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी वयस्कों को हर घर दस्तक अभियान के दौरान कोविड टीके की पहली खुराक मिले। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लगनी है। सचिन पायलट ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान पायलट ने सोनिया गांधी से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में हाईकोर्ट से सीएम के ओएसडी को बड़ी राहत मिली। दिल्ली पुलिस ने अदालत को भरोसा दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। 13 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। चीन द्वारा भारत चीन बॉर्डर के पास निर्माण कार्यों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने न तो हमारे क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार किया और न ही चीन के अनुचित दावों को स्वीकार किया है। मुंबई के मानखुर्द स्थित न्यू मंडाला इलाके में भीषण आग लग गई। ये आग मानखुर्द के कुर्ला स्क्रप में लगी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का काम जारी है। 17 नवंबर को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली सीरीज के चलते टीम इंडिया के कई खिलाड़ी जयपुर पहुंच गए और उनके साथ कोच राहुल द्रविड़ भी जयपुर पहुंच गए। यूपी के पूर्व सीएम और सपा नेता अखिलेश यादव एक विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए जयपुर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया। कोटा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती ने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतका विज्ञान नगर स्थित एक होटल में मेस पर काम करती थी। झालावाड़ जिले के खानपुर में किसानों को खाद की किल्लत के बीच खाद माफिया पनप रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने किसानों को डीएपी के नाम पर दूसरे उर्वरक बेचने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के करेड़ा के शिवपुर गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक ने एक छात्रा से छेड़छाड़ की करतूत को अंजाम दिया। वहीं छात्र के परिजनों ने आक्रोशित होकर स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। भरतपुर शहर में आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन आवारा पशु अपनी चपेट में लेकर लोगों को घायल कर रहे हैं। फिर से आवारा सांड की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के गंधवा गांव के एक नाले में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिलने पर सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भीलवाड़ा जिले के हनुमान नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जो अब वायरल हो रहा है। आत्महत्या से पहले युवक ने वीडियो जारी कर अपनी पत्नी से शिकायत की। हालांकि अभी तक थाने में परिजनों की ओर से भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में बाल संप्रेषण गृह में शराब पार्टी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। संप्रेषण गृह की संविदा कर्मियों ने बाल संप्रेषण गृह में शराब और अन्य मादक पदार्थों को पहुंचाया था। दौसा में 2 दिन पहले प्रशासन गांव के संघ अभियान के शिविर में एक बुजुर्ग के साथ उद्योग मंत्री की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लालसोट उपखंड कार्यालय के बाहर पीड़ित परिवार का धरना जारी है। सवाईमाधोपुर जिले के बाटोदा टोल नाके पर फायरिंग से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने एक के बाद एक कई राउंड फायर किए और फिर कार में सवार होकर गंगापुर सिटी की ओर भाग गए। फायरिंग की इस वारदात में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। टोल कर्मियों ने इसकी शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई। फुटेज के आधार पर कार की तलाश की जा रही है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोपी शिक्षिका को राजसमंद की राजनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह मामला 28 अप्रैल 2021 को दर्ज हुआ था। उदयपुर के संभवनाथ कॉम्प्लेक्स में 2 सुरक्षा गार्ड आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। इस दौरान एक गार्ड घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और अब बात बीजेपी के महामंथन की। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। उपचुनाव में मिली हार पर बीजेपी का महामंथन होगा। हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। ये तस्वीरें अरुण सिंह पहुंच चुके हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी भाजपा मुख्यालय और यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत उनका किया गया। और ये तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, शोल उड़ाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर अरुण सिंह का स्वागत कर रहे हैं। और अब इन्हीं नेताओं के साथ क्लास लेंगे अरुण सिंह, मंथन करेंगे आगामी चुनाव में किस तरह जीत के पथ पर आगे बढ़ा जाए, पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि उपचुनाव में बेहद शर्मनाक हार बीजेपी को मिली, तो अब इस शर्मनाक हार से सबक लेते हुए, जमानत तक जब्त हो गई, अब इस शर्मनाक हार से सबक लेते हुए ये एक अहम बैठक होने जा रही है, अहम मंथन। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बाबूलाल, अरुण सिंह, कितनी देर में अब बातचीत शुरू होगी, मंथन शुरू होगा, बैठक शुरू होगी, क्या चल रहा है फिलहाल? जी, बैठक से पहले जो है बीजेपी कार्यालय का आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बीजेपी जो हार का जो दर्द है उसको भुलाना चाहती है और पार्टी ने आज बड़ी संख्या में कई नेताओं को यहाँ पर बुलाया जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और इनमें से देवी सिंह शेखावत है जिन्होंने बानसूर से चुनाव लड़ा था, बागी हो गए थे, अलवर यूआईटी के चेयरमैन थे, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। 3 साल बाद में आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, हृदय मेरा परिवर्तन नहीं हुआ, हृदय हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है। और एक किसी परिस्थिति विशेष में मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। बाकी हम भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ियों से कार्य करता रहे हैं और अपने आप को अभी भी पंचायत इलेक्शन हो चाहे हमारा सांसद का चुनाव हो, हमने पुरजोर तरीके से बीजेपी पार्टी ने भरोसा दिया कि अगली बार टिकट दे देंगे, आपको बगावत नहीं करनी पड़ेगी। पार्टी ने ये कहा है कि जैसा भी जो व्यक्ति होता है उसके लायक पार्टी काम देखती है और मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है। जो भी पार्टी कार्य देगी, टिकट दे नहीं दे वो कोई खास बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सुमित, बीजेपी कार्यालय में बाबूलाल, ये थोड़ी जानकारी दीजिए ना, ये अब करेंट टिकट दे या नहीं दे, मैं ऐसे ही एक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करता रहूंगा। पहले ही इन्होंने बीजेपी से नाराज होकर पार्टी क्यों छोड़ी थी, जरा बताइए दर्शकों को। जी देखिए, इन्होंने बानसूर से टिकट मांगा था और इनकी जगह पर महेंद्र यादव को टिकट दे दिया गया था बानसूर से। तो इनको लगा कि इनका हक मारा गया है क्योंकि इनका रुतबा इतना बड़ा बना दिया गया था पार्टी की ओर से। तो इनको लगा कि एक स्वाभाविक दावेदार है बानसूर से। क्या इस बात, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर क्या गारंटी कि आप चुनाव में नहीं उतरेंगे? क्योंकि आप तो पार्टी का टिकट नहीं मिला था, बगावत कर बैठे थे। अब आगे क्या होगा? पार्टी जैसा चाहेगी वही कार्य करेंगे। मेरे पास आज भी जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और विशेष तौर पर पिछली बार ऐसा लग रहा था कि भाई सर्वे के हिसाब से या और जितने भी जनाधार बिना शर्त आए हैं कि आज आप बीजेपी ज्वाइन करने? मैं न पार्टी की तरफ से कोई शर्त है न मेरी तरफ से कोई शर्त। पार्टी ने संपर्क साधा या आप खुद चल करके आ गए? ये जहाँ भी पार्टी में मैं जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ भी पार्टी के प्रोग्राम होते हैं तो जैसे मिलने वाले या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर
पार्टी के नेता मिलते रहे हैं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, और सभी लोग से बहुत आत्मीय भाव है। और जनता पूरे अलवर जिले में ठीक है अपना वोट बैंक है और चाहने वाले लोग हैं। तो पार्टी में ये तो ध्यान है ही है कि जिस तरह से मैंने यूआईटी चेयरमैन सुमित यूआईटी के चेयरमैन रहे और वसुंधरा राजे कार्यकाल में उन्होंने वहां पर काम कराने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया तो ये बगावत कर बैठे थे। अच्छा, और कौन कौन से ठीक है, नारेबाजी बाबूलाल इनसे कहिए कि लाइव चल रहा है, ठीक है कर लेंगे नारेबाजी बाद में भी। कौन कौन से चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो आज पार्टी के साथ फिर से जुड़ रहे हैं, नए चेहरे शामिल हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारी है जो कि विराटनगर से चुनाव लड़ा था, उन्होंने निर्दलीय के तौर पर 9000 वोट उन्होंने हासिल करे थे। आज वो भी बीजेपी का दामन थाम रही हैं। ऐसी मीणा है, एक नेता है शैलेंद्र सिंह गुर्जर जो कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बड़े नेता रहे हैं, वो भी आज बीजेपी में आ रहे हैं। इसके अलावा एक और नेता है नागौर जिले के महेंद्र पाल चौधरी जो कि कुचेरा के हैं, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो वादे करके जनता के बीच में चुनाव लड़ करके आई थी, चुनाव जीतने के बाद में उन वादों को भूल गई है। कांग्रेस में उन्होंने कई पदों पर काम किया है, तो महेंद्र पाल चौधरी भी आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसके अलावा कोटा के एक नेता हैं जो सचिन पायलट कैंप में जिन्होंने काम किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में उनका लगाव रहा है, इंद्रमोहन सिंघानी, वो भी आज बीजेपी में आ रहे हैं। तो बीजेपी आज ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भले ही वो उपचुनाव हार गई है, मगर जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता कहीं कम नहीं है। नेता जो या तो उनको छोड़ के चले गए थे या जो दूसरी पार्टियों में जो नेता हैं जिनकी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, लोकप्रियता का अंदाजा लेकिन चुनाव में जीत हार से ही पता चलता है बाबूलाल, ये सर्वविदित है और इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। लोकप्रियता आपकी जीत और हार के पैमाने पर ही तय होती है। अब आप चाहे जितनी भीड़ इकट्ठा कर लें, लेकिन चुनाव में आपको शर्मनाक हार मिली, अब उसको लेकर महामंथन यहां पर किया जा रहा है। शुक्रिया बाबूलाल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। धौलपुर जिले के गनहैदी गांव में एक घर के बाहर बेची जा रही अवैध शराब को रोकना महिला को भारी पड़ गया। महिला को शराब बेचने के लिए मना करने पर घर के बाहर बैठकर शराब पी रहे युवकों ने उस पर लाठी डंडों से पिटाई से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने संदिग्ध अवस्था में मिलने पर 2 महिला और 3 पुरुषों को धारा 151 के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक किसान का अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम देने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ पुलिस थाने में विदेश भेजने के नाम पर 13,20,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में युवक ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। डूंगरपुर जिले के नानाभाई पार्क के पास कल एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी आज पहचान हो गई है। मृतक की पहचान नाथुलाल रोत के रूप में हुई है, जो मजदूरी का काम करता था। धौलपुर जिले के सखवारा गांव के पास एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। जैसलमेर के सांगड थाना क्षेत्र में एक कार असंतुलित होकर पलट गई। जब कार पलटी तो कार में 6 लोग सवार थे। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में घायल एक महिला, एक पुरुष, एक 6 वर्ष का बच्चा बताया जा रहा है। सभी लोगों का परिवार गुजरात के बड़ौदा शहर से जैसलमेर भ्रमण के लिए आ रहा था। उसी दौरान कार बेकाबू होकर पलट गई। दौसा में डीडवाना के पास नेशनल हाईवे 148 पर एक ट्रेलर अचानक पलट गया। ट्रेलर के पलटने से नेशनल हाईवे पूरी तरह जाम हो गया। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोटा में मल्टीमेटल के पास स्टंट करते तेज रफ्तार बुलेट अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में बुलेट सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पोखरण के फलसुंड चौराहे पर स्थित शराब की दुकान के पास लगी बबूल की झाड़ियों में कचरा जलाने से आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चित्तौड़गढ़ में अस्थायी रूप से बनी रजाई गद्दे की दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने 3 अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। अलवर के केरवावाल गांव के पास चलती हुई स्कॉर्पियो कार में आग लग गई। आग लगने के तुरंत बाद चालक ने खुद कूद कर अपनी जान बचाई। कोटपुतली के शाहपुरा में रिको एरिया स्थित एग्रोबायोटेक फैक्ट्री में पानी डालने वाले टैंकर चालकों ने जमकर हंगामा किया।
कोटपुतली शहर स्थित सब्जी मंडी में व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। गुस्सा व्यापारियों ने मंडी सचिव पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मंडी परिसर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। दौसा जिला मुख्यालय के समीप पड़ती राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भांडारेज में आज स्कूली छात्राओं ने ताला जड़ दिया। छात्राओं का कहना है कि राज्य सरकार ने इस स्कूल को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने के आदेश जारी किए हैं। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर सवाई माधोपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर से आई प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने आज सूरतगढ़ के कई राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। बांसवाड़ा जिले के चारूणा गांव में घर पर सोए एक बुजुर्ग पर कुत्ते ने हमला बोल दिया। हमले में बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की 133वीं जयंती अजमेर के आजाद पार्क में पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। कोटा में स्टेनोग्राफर परीक्षा में आधार कार्ड पर अंकित जन्म तारीख की गलती की वजह से एक परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गई। टोंक में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। संदेड़ा फार्म में सरकारी संस्कृत मिडिल स्कूल की जमीन की रजिस्ट्री करवाने की खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। डूंगरपुर जिले में सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही अब रबी की फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब खाद बीज खरीदने के लिए होड़ मच गई है। उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राज्य में कैबिनेट विस्तार की खबरों पर राठौर ने कहा कि गहलोत को डर है कि जैसे ही कैबिनेट विस्तार की बात होगी सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। उदयपुर में महापौर गोविंद सिंह टांक ने कुम्हारों का भट्टा पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का औचक निरीक्षण किया और कार्यकारी एजेंसी के अधिकारियों से तकनीकी और गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी मांगी। कोटा में निजी बिजली कंपनी के ईडीएल द्वारा विद्युत लाइन के मरम्मत के काम किए जा रहे हैं, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। पाकिस्तान में धार्मिक अत्याचार से परेशान होकर भारत आए पाक विस्थापित हिंदू परिवारों को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद नई पहचान यानी भारतीय नागरिकता मिल गई। अखिल भारतीय डांगी क्षत्रिय संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उदयपुर में 14 नवंबर को आयोजित होगी। पंचायत समिति गिरवा सभागार में आयोजित होने वाली बैठक में करीब 13 राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। वेद लक्षणा गौ नवरात्रा महोत्सव कार्यक्रम इस बार जालौर जिले के खिरोड़ी गांव में हो रहा है। पथमेड़ा गोधाम की ओर से 11 वेद लक्षणा गौ नवरात्रा महोत्सव में हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन लोग पहुंच रहे हैं। आज आंवला नवमी है। इस अवसर पर दौसा जिले में जगह जगह आंवले की पूजा की गई और परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन भी किया गया। बाड़मेर सड़क दुर्घटना में अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य लोगों का जीवन बचाने वाले 10 लोगों को कलेक्टर ने सम्मानित किया। कोटा के रहने वाले ओम प्रकाश सुमन पर्यावरण बचाने के लिए अनोखी मुहिम चला रहे हैं। ओम प्रकाश सुमन घरों से निकलने वाली पॉलिथीन डिस्पोजल का प्लेट खुद ले लेते हैं और लोगों को बदले में खाद बीज और पौधे निःशुल्क देते हैं। ओम प्रकाश ने अब तक कई क्विंटल पॉलिथीन को अपने पास रखा और पौधे तैयार कर रहे हैं। मुहिम के तहत अब तक 5000 से अधिक पौधे वितरित कर चुके हैं। अलवर का नाम रोशन करने वाली उषा चौमर को आज जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और एसपी तेजस्विनी गौतम ने बधाई पत्र देकर सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने साल 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत उषा चौमर को अलवर शहर में हजूरी गेट स्थित उनके निवास पर जाकर जिला प्रशासन की ओर से बधाई पत्र सौंपकर सम्मानित किया। राजसमंद में गोपाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीनाथ जी गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर गुरुवार को पाड़ों और बिजरों की भिड़ंत करवाई गई। चूरू के सुजानगढ़ में गोपाष्टमी के अवसर पर गौशालाओं में श्रद्धालुओं ने गौ माता की पूजा अर्चना की। गौ भक्तों ने गौशाला पहुंचकर गौ माता की पूजा की और महिलाओं ने गौ माता को चुनरी ओढ़ाई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 6 गेंद शेष रहते निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मैथ्यू वेड ने शाहिन अफरीदी की गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। फाइनल में 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। सरकार कह